मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सियासत टीवी के खास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं केवी जानी आपका पुरजोश इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, दक्कनी मिजाज और यहाँ के फनकारों को आलमी सतह पर सराहा जाता है। खास तौर पर शहर हैदराबाद के मज़ाहिया फनकारों ने अपने फ़न का खूब लोहा मनवाया है। इन्हीं फनकारों में एक नाम जमशीद खान का भी है, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हैदराबाद का नाम रोशन किया। अपने मशहूर कॉमेडी शो अदरक को पंजे के जरिए गुज़िस्ता 40 बरसों से मुल्क और बैरून मुल्क के अहम शहरों में धूम मचाई है। इस शो के जरिए इन्होंने जिंदगी की तल्ख हकीकत को मिजाह की चाशनी के साथ पेश करते हुए शायकीन से हर बार दाद हासिल की है। देखने वालों ने इसका खूब मजा उठाया है। 8,000 से ज़ायद शो मुकम्मल हो चुके हैं। इसके ज़रिए बेरोज़गारी, रिश्वतखोरी और जहर जैसे सुलगते मौज़ूआत का अहाता किया गया है। इसके अलावा जमशीद खान हैदराबाद के मनचले के ज़ेरे उन्वान एक कॉमेडी शो पेश करते आ रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं हैदराबाद के नामवर इंटरनेशनल फेम कॉमेडियन जमशीद खान से। जानते हैं इनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे शुक्रिया। इस प्रोग्राम में, हैदराबादी सितारे में। सबसे पहले तो मैं केवी जानी साहब, सियासत टीवी के सभी देखने वालों को जमशीद खान का प्यार भरा आदाब। जी, तो जमशीद भाई, जी आप मुख्तलिफ़ फील्ड से वाबस्ता रहे जी और हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो कैसे, हमारे नाज़रीन को बताइए। मुख्तसरन ये है कि मेरे फुफेरे बहन भाई साहब खुद कॉमेडियन थे, मशहूर शायर भी हैं, वो अच्छे कॉमेडियन। मुस्तफ़ा अली बेग साहब का नाम आपने सुना होगा। जी जी जी, बहुत ही मुस्तफ़ा अली मशहूर। बेग साहब को हम देखते थे, हमारे जो ना बहन भाई थे वो आते थे, उनके जो एक्शन एक्सप्रेशन थे मैं काफ़ी इम्प्रेस था उनसे। और उसके बाद वो शौक़ हुआ। फिर उसके बाद 73 1973 74 में स्कूल के ज़माने में एसएससी के एग्ज़ाम से पहले एनुअल फंक्शन था हमारे स्कूल में, अच्छा। और वहाँ जोक्स लतीफ़े वगैरह देता था। स्कूल में भी जो ना काफ़ी मशहूर था। मेरे जो प्रिंसिपल थे वो तो मेरे को बफून बोल के पुकारते थे। अच्छा। तो उस ज़माने में जो है ना आपके, तो मुख्तसरन जो है ना आपके जो है वो हमारे पास एक ड्रामा जो है ना आपके जो है किए थे कृष्ण चंद्र साहब का, अच्छा। दरवाजे खोल दो। हाँ हाँ। तो उसमें जो है मरकज़ी किरदार जो था मिर्ज़ा साहब का एक किरदार था उसमें, मिर्ज़ा का वो किरदार जो है ना आपके मैं अदा किया था। तो उसको काफ़ी पसंद किया गया था। और उसके कुछ दिनों के बाद फिर 74 के बाद करीब करीब 74 एंडिंग में या 75 के इब्तदाई महीने में हम लोग 15 अगस्त को तो आसिफ भाई जो है तबला नवाज जो है दारुशफ़ा के, जी। तो उन्होंने हारमोनियस भी है बहुत अच्छे जो ना, तो उनके घर पे जो है ना 15 अगस्त का प्रोग्राम रखे थे, दरवाजे खोल दो। तो वहाँ पर हमारे एक आर्टिस्ट जो है उनको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा है, मोहित हैदराबादी उनका नाम था, और उनका ड्रामा था छुटकारा। हाँ हाँ। वो कॉमेडी ड्रामा करते थे वो। तो वो आए आके, मैं नहीं था उस दिन, तो वो आए आके हमारे ऑर्गेनाइज़र से बोले कि भाई मैं भी ड्रामा करता हूँ, आप एक काम कीजिए, दरवाजे खोल दो आधा कीजिए और आधा जो है छुटकारा कीजिए। अच्छा। ऐसा मिला के अपन कर लेंगे, 1.5 घंटा ये 1.5 घंटा वो। तो वो डिसाइड हो गया। फिर उस दिन तो मैं नहीं गया था, बोले जो ना मेरा हकीम का रोल है और एक नौकर का लीडिंग रोल है, उसके लिए आर्टिस्ट चाहिए। तो हमारे जो लोग आते सब लोग बोले भाई वो नौकर का जो करने वाला है वो आर्टिस्ट आज नहीं आया, कल आता हो। तो सेकंड डे फिर जब मैं पहुंचा तो मेरे को बोले ये है। तो हम लोग वैसे फिल्मबदी, कोई डायलॉग नहीं कुछ नहीं, फिल्मबदी हम लोग डायलॉग बोलना शुरू कर लिए। तो बहरहाल वो होते होते वो ड्रामा जो है वहाँ हम लोग 15 अगस्त को किए, तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करी छुटकारे को। तब ये दरवाजे खोल दो का सिलसिला तो यहाँ रुक गया। ये छुटकारा ड्रामा जो था, हमारे ऑर्गेनाइजर थे नाजिम साहब, वो बेचारे जो है कंटिन्यू गांधी भवन रविंद्र भारती, गांधी भवन रविंद्र भारती, ऐसा कंटिन्यू हमारे शो शुरू हुए। ये 75 की बात है, उस वक्त की, जब आबिद अली, हामिद कमाल, हामिद भाई का शो दृढ़ मत वाले भी शुरू नहीं हुआ था। अच्छा। तो हामिद भाई भी आके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। एक दिन वो भी आके मेरे को बोले कि भाई जो ना, मैं उनको जानता नहीं था, तो बोले भाई ये कॉमेडियन है हामिद कमाल साहब मशहूर। तो उन्होंने बोले मैं बहुत अच्छा रोल करे आप, अच्छा। और हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है और इंशाल्लाह आपको मौका दूंगा मैं अपने प्रोग्राम में। फिर वो आई गई, बात हो गई। और हमारा जो प्रोग्राम था छुटकारा, वो छुटकारे में मेरा नौकर का लीडिंग रोल था। और वो
ऐसा क्लिक हुआ वो रोल कि मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा लोग पसंद करे वो रोल को। तो उसके बाद में जो है ना आपके हमारे मलिक मेहरा साहब भी आते थे प्रोग्राम में, और उन्होंने भी आके जो है ना मलिक साहब भी जो है ना आपके इंटरवल में यतीम यसीर की फरियाद उनका एक आइटम था वो देते थे। अब उसके बाद से फिर मैं जो है मलिक भाई के साथ अटैच हो गया। सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपने ड्रामे का जिक्र किया, जी भाई। तो ये जो ड्रामों का चलन हुआ करता था जी हाँ। उस दौर में, जी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं समझता हूँ वो इब्तदाई दौर का तो उतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ ड्रामे का ताल्लुक जो है बबन खान साहब का अदरक के पंजे था। जी। ये काफ़ी मशहूर ड्रामा था। हैदराबाद में तो बहुत सारे लोग करते थे ड्रामे, लेकिन सक्सेसफुल ड्रामा जो है ऑल ओवर इंडिया बेस पे जो सक्सेस हुआ, तो वो 68 69 में जब वो शुरू करे तो काफ़ी मशहूर हुए और बहुत से शो उन्होंने किए। अब उसके बाद जो है जब मैं छुटकारा किया तो फिर छुटकारे के बाद मेरा भी सिलसिला अदरक को पंजे के साथ अटैच हुआ, फिर मैं भी किया। प्ले की ख़ास बात यह है कि मैं समझता हूँ आज के इस दौर में भी अगर वो ड्रामा करे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ड्रामा है। उसमें नौकर का किरदार था मेरा। अब ज़रा थोड़ा हेल्थी हो गया मैं, उस ज़माने में बिल्कुल दुबला पतला था एकदम। अच्छा। पर बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइक करती है, मैं हिला तो लाफ्टर होता था। अच्छा। फिर ऐसा जो है ना आपके जो है नहीं, ये कॉमेडी प्ले था, जी हाँ। लेकिन साथ साथ उस दौर में संजीदा प्लेज भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। हुआ करते थे। तो लेकिन एक बात है कि बब्बन खान साहब तो खैर भाई मज़ाहिया ड्रामा लेकर आए थे, लेकिन उस दौर में संजीदा प्ले करना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था, लेकिन ऑडियंस उसको भी कबूल करती थी। कबूल करती थी बिल्कुल। जैसा एम ए हक साहब थे, हाँ, बहुत सारे जनाब खादर अली बेग साहब, उनके भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम प्लेस हुए थे। हाँ। जैसा उनका था सकरम बंडर, वो भी टिकट शो हुआ करते थे। अच्छा। और बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। खादर भाई कोई मामूली आर्टिस्ट नहीं थे, बहुत बड़े फनकार थे। बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में और बहुत से हबीब भाई थे, बहुत से फनकार थे जो अपना फन का मुजाहरा करते, चाहे वो समाजी जो ना आपके जो है स्टोरी पर आधारित प्रोग्राम हो। और एक थे हमारे प्रेम सागर साहब, फिल्म स्टार थे प्रेम सागर, बॉम्बे के, तो वो भी जो ना हैदराबाद आके प्लेस करते थे, वहाँ से बॉम्बे के लेके आते थे, वहाँ से यहाँ लाके वो भी करते। तो बहरहाल ये चलन था, लेकिन कॉमेडी को चेंज करने यानी ड्रामों को चेंज करने वाले सिर्फ एक ही फनकार थे, वो बब्बन खान साहब। अच्छा, बब्बन खान साहब का अदरक के पंजे जी हो, जी हो। उसके बाद आप लोगों ने उसी का नाम बदलकर अदरक को पंजे किया, इसकी क्या वजह रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बब्बन खान साहब के पास आप लोगों को काम नहीं मिला जिसकी वजह से आप लोगों ने एक अलहदा ग्रुप कायम किया? नहीं, ये तो जो ना आपके वो पुरानी, बहुत पुरानी बात है, यानी मैं नहीं था वो जमाने में। अच्छा, ये जो अदरक को पंजे, पुराने साथी थे वो लोग अदरक को पंजे के उन्वान से कर रहे थे प्रोग्राम। अच्छा। हाँ, तो फिर वो हमारे भी उस्ताद थे खादर भाई बोल के। अच्छा। तो वो जब मेरे को छुटकारा ड्रामे में देखे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। वो बोले कि बस बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट आ गया। तो मैं उनके पास भी जो है ना आपके शुरू में तो स्टार्ट में पहला जो प्रोग्राम उनके साथ में किया तो बिलासपुर किया था, छत्तीसगढ़, आज छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ से वो सिलसिला चल निकला। तो बाद में ऐसा हो गया मेरा हिसाब किताब, तो इतना ज़्यादा है ना पूरे ड्रामे को मैं घोल के पी लिया था। अच्छा जी। सिर्फ अदरक को पंजे, अदरक को का जो चलन शुरू हुआ, इसका रीज़न क्या है? हाँ, के भी जानी साहब, आपने जैसा पूछा है कि ये क्या था कि अदरक के पंजे की जो स्टोरी थी वो फैमिली प्लानिंग बेस पे थी, और यहाँ हमारी जो स्टोरी थी, मैं जो शुरू किया वो जहेज़ पर था आधारित। जहेज़ आजकल जो ना आपके जहेज़ का जो डोरी का जो प्रॉब्लम है, जोड़ी की रकम दो, जहेज़ के वो दो, अपने अलमारी, समाज के सुलगते मौजू को आपने, हाँ, तो ये चीज़ को हम लोगों ने पेश किया, और वो चीज़ को जो ना ऑल ओवर इंडिया लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और बॉम्बे तकरीबन पूरा ऑल ओवर इंडिया हम प्रोग्राम किए, बहुत से मुख्तलिफ शहरों में आपने मुख्तलिफ शहरों अपने शोज पेश किए हैं, और जो ना आपके डिस्ट्रिक्ट में, सब डिविजन्स में, हर जगह शो किए हम लोग, जो ना आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया के हर मुकाम पे हमने शो किए। अच्छा, ग्रुप कॉमेडी में और सोलो परफॉर्मेंस जो होता है कॉमेडी में, कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं? बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सोलो जो आइटम होते हैं वो एक आदमी को 4 कैरेक्टर अगर उसमें है तो 4 कैरेक्टर को एक फनकार को पेश करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। और जो उसमें ग्रुप का जो रहता है तो उसमें 4 फनकार रहते हैं आपके सामने। एक मेन जो कर रहा है उसका तो कैरेक्टर रहता, दूसरे का एक रहता, तीसरे का एक रहता, चौथे का एक रहता, एक मियाँ बीवी है, फिर एक 2 कैरेक्टर और आ रहे हैं तो वो रहते हैं वहाँ पे। मगर यहाँ एक जो कॉमेडियन है जो ना आपके इंडिविजुअल आर्टिस्ट, उसको
ये 4 जनों के जो ना आपके जो है परफॉर्मेंस को देना पड़ता, तो वो कोई मामूली आदमी नहीं दे सकता। उसमें उतना जो ना आपके पावर होना पड़ता कि वो 4 के 4 कैरेक्टरों को घोल के पी जाए वो। तो तभी पब्लिक उसको कबूल करेंगी, वरना जो ना पब्लिक कबूल नहीं कर सकती। बेशक। वैसे जमशीद भाई, हम देखते हैं कि आप सोलो परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन भी हैं। तो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ, आप जो पहली मर्तबा आपने जो परफॉर्म किया था स्टेज पर, वो हमारे नाज़रीन के लिए सुनाइए। जी, तो मुख्तसरन ये है कि जो है मैं जो इब्तदाई दौर में जो ना आपके जो आइटम देता था, दवाखाने में जो है डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और जो ना उनके पास जो ना आपके मुख्तलिफ़ किस्म के जो ना मरीज़ जो ना पेशेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक पेशेंट आया, ये बेचारे की आवाज़ बैठी हुई है, सलाम वालेकुम सलाम, खैरियत, क्या हुआ? मेरा आवाज़ बैठ गया। तो आप कहीं खड़े, आप भी बैठ जाइए। तो देखो मियाँ, आप एक काम करो, मैं आपसे कोई फीस नहीं लूँगा, मैं आपसे कोई जो ना मुआवजा इसका नहीं लूँगा, एक छोटा सा एडवाइस दे रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, एक क्वार्टर जो है ब्रांडी का ले लीजिए, थोड़ा गिलास में डाल लेके मार लीजिए, आवाज़ खुल जाती, बस है आप। अरे क्या दिमाग खराब हो गया, क्या समझ रहे हैं? मेरे घर में अगर मालूम तो मेरी बीवी लात मार गई। क्या बोल रहे? मेरी बीवी लात मार गई। अरे रे 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 रे, बीवी लात। ये देखो, आप एक काम करो, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, आप घर में दाढ़ी बनाते नहीं बनाते, काम करो, एक यूज़ एंड थ्रो जो ना एक ब्लेड लेके आ लो, लेके आके जो ना आपके एक प्लास्टिक की गिलास या एक स्टील की गिलास ले लो, उसमें जो ना आपके थोड़ा सा जो ना ब्रांडी डाल लो, डाल लेके जो ना पानी मिला लेके मार लो। घर वाले ये समझते हैं ना दाढ़ी बना रहा, किसी को मालूम भी नहीं होता। ये बेचारा चले गया। 8 दिन के बाद में ये साहब की बीवी पहुंचे वहाँ पे डॉक्टर साहब के पास। अच्छा। आदाब है डॉक्टर साहब। आदाब आदाब आदाब। बोलिए मोहतरमा, आप ही छे वो डॉक्टर जो मेरे शोहर को जो ना जो आवाज़ बैठी हुई थी उनका इलाज करे सो? जी हाँ। आप कैसी है? अब आपके शोहर की तबीयत वगैरह ठीक तो है ना? काय का इलाज करे जी आप? हाँ, काय का इलाज करे? क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ? दिन में 10 वक्त दाढ़ी बना रहे हूँ। तो जैसे ही ये गया, उसके बाद जो है एक मोहतरमा आ गए। आदाब से डॉक्टर साहब। आदाब आदाब आदाब। क्या बात है, बोलो अम्मा। डॉक्टर साहब, बहुत खतरनाक बीमारी हो गई मेरे को। क्या हुआ? ऐसा बैठी हूँ, खड़े रहे जैसा दिख रहा, ऐसा खड़ी हूँ, चले वैसा दिख रहा, ऐसा चल रही हूँ, भागे वैसा दिख रहा, ऐसा सो रही हूँ, निकल गए वैसा दिख रहा। निकल जाना अम्मा, कब तक पुराना स्टॉक? और क्या बीमारी है? 3 वक्त खाना खा रही हूँ, खाना नहीं खाए वैसा दिख रहा, मेरे को 4 बच्चे हैं, 2 है वैसा दिख रहा। अच्छा। हमारे शोहर रात में आते हैं, उन्हें दिन में आए वैसा दिख रहा। अब आप डॉक्टर है ना? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को कंपाउंडर है वैसा दिख रहा। मार के मुंह फोड़ डालता हूँ, मेरे को भी एक चीज दिख रही। आई वो क्या? तुम यहाँ पे इलाज के वास्ते आ गए। हाँ। वापस जाते वैसा नहीं दिख रहा। ये घर के किस्से कहानियां मेरे को कहीं को सुना रहे अम्मा, ये बीमारी नहीं होती ना? हाई नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। कहीं को आए, घर में दिल नहीं लग रहा बोल के टाइम पास करने को आए। हाँ, वो झटके वाली बालिंग। बीमारी क्या है बोलो? बीमारी क्या डॉक्टर साहब? मेरे दांत में तकलीफ। ओफो, गलियों में से लेकर के रोड पे पटकी देखो। अम्मा जरा मुंह खोलो। हाँ, पुरानी हवेली का दरवाजा खुले वैसा दिख रहा ना? अम्मा अम्मा अम्मा, खतरनाक कंडीशन है जी अंदर का। मकड़ियों के जाले, पान के टुकड़े, छालिया के दाने, पान परात के सिलबंद डब्बों के डब्बे दिख रहे हैं। अम्मा जरा और मुंह खोलो, और खोलो। अरे इसको फ्री करने के आते 2 डब्बे ग्रीस के लगाना पड़ता है। अम्मा जरा और मुंह खोलो, और खोलो। क्या है? और जरा, और जरा, और जरा। क्या मुंह में बैठ को दांत निकालता? ये एक लतीफ़ा मेरा बहुत पुराना था, छोटा था, तो बाद के दौर में बड़ा हो गया ये जो। माशाल्लाह जी बहुत। और एक मेरा जो है हेलमेट का एक आइटम था। अच्छा। हाँ, तो हेलमेट का आइटम ये है कि आजकल आप देख रहे हैं विदाउट हेलमेट जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उस ज़माने से है, आज का नहीं है, तो काफ़ी ज़माने से चल रहा है चलन जो है। तो मुख्तसरन ये है कि एक साहब जो है ये सोचे कि भाई लोग जो है ना आपके जो मोटरसाइकिल ख़रीद लेते 1-1 लाख के, 2-2 लाख के, लेकिन एक मामूली हेलमेट क्यों नहीं ख़रीदते? क्या प्रॉब्लम है? या वो हेलमेट लगाने से बाल ख़राब होते बोल के उनकी सोच क्या रहती पता नहीं, और वो हेलमेट नहीं खरीदते लोग। तो एक साहब ये सोचे कि भाई अपन एक नया काम करेंगे कि पहले हेलमेट ख़रीद लेंगे, बाद में गाड़ी खरीदेंगे। तो ये जो है
हेलमेट खरीद लिए। एक जगह चालाना चल रहे थे, पुलिस वाले खड़े हुए थे विदाउट हेलमेट, लाइसेंस वगैरह को चालाना चल रहे थे। तो ये साहब हाथ में हेलमेट ले लेके इधर से उधर फिर रहे थे। तो एसआई साहब की नज़र पड़ी, उन्होंने जवान को बुला के बोले मियाँ क्या है, इनकी गाड़ी पकड़े क्या, कहीं को फिर रही नहीं इधर से उधर उधर से। तो नहीं साहब हमला तो नहीं, पूछो क्या है। अरे क्या साहब आपकी गाड़ी पकड़े, नहीं नहीं सर। फिर हेलमेट लेके आप इधर से, ऐसा है साहब क्या बोलूँ, हमारे घर के लोग हौले जब से खड़े रह के ले करो, गाड़ियाँ खरीद लिए, हेलमेट ले खरीदे, आप लोग चालाना मारते जा रहे। तो जो ना मैं ये सोचा कि जो ना आपके अपन जो है पहले हेलमेट खरीदेंगे, बाद में जो ना गाड़ी खरीदेंगे। हाँ, यानी पुलिस वालों को धोखा। हाँ। यानी मतलब ये कि तुम गाड़ी तुम्हारी नहीं, नहीं है साहब, गाड़ी नहीं है, हेलमेट है। हाँ, हमारे इधर बाबा अपन जो ना विदाउट हेलमेट का कितना चालान करते, 200 रुपये साहब, इनको 1000 रुपये का चालान करो। हाँ, इतना बड़ा धोखा देते पुलिस वालों को। तो ये जो ना आपके एक साहब इसी तरह जो है अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पे बिठा लिए, ले लेके निकल गए। तो एतबार से इनके पास हेलमेट नहीं थी, पुलिस वाले की नज़र पड़ी, उन्होंने बोला रोको साहब ज़रा साइड में रोको। जी साहब हेलमेट कहाँ है, घर में है साहब। ये पीछे कौन है, मेरी बीवी है। हेलमेट कहाँ है, घर में है। पीछे कौन है, मेरी बीवी है साहब। हेलमेट कहाँ है, घर में है साहब। पीछे कौन है, मेरी बीवी है। बोला ना साहब हेलमेट कहाँ है, घर में है। पीछे कौन है, मेरी बीवी है। पुलिस वाला बोला अरे वो देखो, साथ में रखने की चीज को घर में रखा और घर में रखने की चीज को साथ में ले लेके फिर रहा है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। जमशीद भाई बहुत सारी बातें करेंगे और भी बहुत सारे आइटम्स आप ज़रूर सुनाइए हमारे नाज़रीन के लिए। तो नाज़रीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के बहुत ही सीनियर मोस्ट, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट जमशीद खान साहब से, जो ड्रामा लाइन से भी जुड़े हुए हैं और एक बहुत अच्छे मज़ाहिया फ़नकार भी हैं। जमशीद भाई, आपने ब्रेक से पहले बताया ड्रामा लाइन से वाबस्ता बहुत सारी चीज़ें। अभी हमें बताइए कि आपने एक फ़िल्म की हिंदी मूवी वेल्डन अब्बा, इसमें आपका क्या रोल था? मेरा पटवारी का रोल था इसमें। अच्छा। बोमन ईरानी साहब के साथ था, जो मुन्ना भाई MBBS से काफ़ी मशहूर हुए थे। जी जी। खेत पहले किसके नाम था? मेरे अब्बा के। उसके पहले? अब्बा के वालिद के नाम। मतलब पहले आपके दादा का खसरा निकालना पड़ेगा, हो। फिर बाप का, हो। फिर आपका। तो उन्हीं की फिल्म, श्याम बेंगल साहब की फिल्म थी। तो एक साहब लेके जाके इंट्रोड्यूस कराए कि भाई ये है जो ना आपके। तो वो देख के वो बोले फला रोल जो चूड़ी वाले का रोल मेरी तरफ बता के बोले श्याम बेंगल साहब को इनो करेंगे, और फला रोल जो ना इनो करेंगे। तो श्याम बेंगल साहब देख के बोले नहीं, जमशीद को लेके जाओ और जमशीद को पटवारी का रोल दो और वो इनको चूड़ी वाले का दो। ये रोल तो आपने किया। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी फिल्म में आप फिर उसके बाद ट्राई नहीं किया, या फिर आपको वक्त नहीं मिला? क्या रीज़न रहा कि आप वक्त ही नहीं मिला? इस वजह से कि हमारे खुद शो इतने ज़्यादा चलते थे अदरक को पंजे के। तकरीबन आपकी दुआ से मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है 8000 के करीब शो किया पूरे। और हमको वक्त ही नहीं मिलता था करने का। बॉम्बे में भी लोग बोलते थे, बहुत सारे लोग आके बोलते थे कि साहब आप फिल्मों में क्यों नहीं करते? ये तो ना वहाँ स्टेज से दिली मोहब्बत ऐसी स्टेज से थी कि वो फिल्म वगैरह करने का कोई वो नहीं था। नहीं, लेकिन देखिए एक आर्टिस्ट की जो ख्वाब होता है वो फिल्म होता है, फिल्म है। लेकिन आपने फिल्मों की तरफ तवज्जो नहीं दिया भाई, क्योंकि उस ज़माने में KB जानी साहब हमारे जो प्रोग्राम बॉम्बे वगैरह में चलते थे, तो लगना जी बीड़ी बोल के था, शादी कैद बोल के मराठी ड्रामा था, जिसमें रमेश देव साहब सीमा जी काम करते थे।
और अपने तुम ही नवेज बोल के था प्रभाकर पंसीकर साहब का, वो महीने ही फिल्म भी आई थी उनकी। जी जी। तो ऐसे बहुत से आर्टिस्ट थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, ऐसे नहीं कोई मामूली आर्टिस्ट नहीं थे, बिगट वो उनके बीच में हमारा भी चलता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से फनकारों से मिलने का और उनसे साथ जो ना काम करने का भी मौका मिला, मगर कभी फिल्मों की जानिब मेरा रुझान नहीं रहा ज़्यादा। अच्छा, आप फिल्म करना नहीं चाहते थे? नहीं नहीं गए, वो टाइम ही नहीं मिलता था। हम लोग इतने ज़्यादा प्रोग्राम करते थे कि संडे रहे तो 2-2 3-3 शो करते थे, तो टाइम कभी भी नहीं। और हैदराबाद रहे तो हैदराबाद यहाँ भी जो है ना आपके गज़ल के प्रोग्राम उस ज़माने में चलते थे। फरीद भाई बोल के एक अच्छे गज़ल जी, आर्टिस्ट थे, रुकनुद्दीन साहब थे, हैं आज भी हैं रुकनुद्दीन साहब। तो उनके साथ मैं पूरा नया शहर करता था और फरीद भाई के साथ पूरा पुराना शहर करते थे हम लोग पूरा। तो टाइम ही नहीं मिलता था जो ना आपके प्रोग्राम करते रहते थे। अब उसके आप बाद से यानी मसरूफियत की बिना पर आपने फिल्म करना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, ये बताइए कि आज के दौर में जो कॉमेडी का ट्रेंड चेंज हुआ है, जी इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आज का जो दौर है मैं जो देख रहा हूँ कि तकरीबन जो है ना आपके जो है यहाँ के हैदराबाद के नहीं लेकिन बाहर के जो कॉमेडियंस है उनका जो कॉमेडी का जो उनका अंदाज़ है वो डबल मीनिंग्स का अंदाज़ है। डबल मीनिंग्स के अंदाज में वो हंसा तो सकते हैं, आप एक सेकंड के लिए हंसा सकते हैं, लेकिन आप फैमिलीज़ के साथ बैठ के उन प्रोग्रामों को, जो मशहूर नाम नहीं बताना चाहता, वो प्रोग्रामों को आप फैमिली के साथ बैठ के अपने घरदार के लोगों के साथ बैठ के वो प्रोग्राम नहीं देख सकते। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हैदराबाद के फ़नकारों में आज भी तहज़ीब और अखलाक का दायरा उन्होंने जो ना नहीं छोड़ा। वो अपने आइटमों में जो ना आपके जो है अपने हिसाब किताब से आइटम देते हैं। जब आपने फैमिली का जिक्र किया है जी, तो जी। फैमिली में भी आपका एक फर्जंद है, जी तो क्या आपके फर्जंद भी इस लाइन से जुड़े हैं या फिर? नहीं, मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह जो ना वो ज़माने से नहीं, बी है मेरा बच्चा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा, और बड़ी कंपनी में है मेरा बच्चा, वो जो ना आराम से अपनी ज़िंदगी सुकून से, क्योंकि आज जो है हम जो है मैं दादा भी बन गया, मेरे को एक बेटा और एक बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 2 ही है जो। जी, जी। हालांकि लोग बोलते हैं अरे भाई मुस्लिम लोगों में बहुत बच्चे होते, तो मेरा सुन के लोग वो ज़माने में बहुत ताज्जुब करते थे, अरे जमशेद भाई आपके 2 ही बच्चे। तो 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों के दोनों ग्रेजुएट हैं और दोनों के दोनों अच्छे मज़े में हैं जो ना, जो है कोई उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। मतलब आपके फर्जंद को इस फील्ड से दिलचस्पी नहीं, नहीं कोई थी? दिलचस्पी नहीं है। और शुरू से मैं उनको बोलता भी था कि नहीं, वो रखना भी नहीं बोल के समझा दिया था, क्योंकि हम भी कोई ख़ानदानी आर्टिस्ट तो थे नहीं, एक शौक़ था, आ गए बस बरखा, और कुछ नहीं। चलिए, बहुत सारी बातें आपसे होंगी इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम जी। में, लेकिन चलते चलते आपका जो मशहूर आइटम है जी। वो हमारे नाज़रीन को सुनाइए। जी अच्छा, कंजूस का आइटम है मेरा जी। ये आइटम जो है हम लोग कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई के सामने मैं जो ना पेश किया था। तो कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, एक प्रोग्राम हमारा कृष्णा ओबराय में हुआ था। जी। तो कृष्णा ओबराय में वो लोग जो ना एंकर वालों का प्रोग्राम था, अच्छा, एंकर कंपनी। एंकर कंपनी वालों का था। तो ऑल ओवर इंडिया के एजेंट्स की मीटिंग थी वो, तो उसमें कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई भी आए थे। तो ये मेरा आइटम बहुत ज़्यादा उन्होंने पसंद किया था। जी, जी। आनंद जी भाई ने कहा था कि जमशेद भाई अब ये आइटम जो है अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म में आएगा, तो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे वो। और साधना सरगम जी ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था, बोले जमशेद भाई हंसा के पेट कच्चा कर दिए। तो आइए मैं आइटम को पेश करता हूँ। ज़रूर सुनाइए। आइटम ये है कि एक आदमी बड़ा खतरनाक कंजूस था। कितना अच्छा। बड़ा कंजूस था अंदाज़ा लगाइए आप। एक आदमी इतना बड़ा कंजूस था, इतना खतरनाक कंजूस था, इतना बड़ा कंजूस था कि जिस दिन इसकी शादी हुई उसके दूसरे दिन हनीमून पे अकेला निकल गया। और इससे बड़े कंजूस उनके बड़े भाई थे। हाँ। उनके किडनी का ऑपरेशन हुआ तो उसमें से एक पत्थर निकला। हाँ। उसको फेंके नहीं, अंगूठे में लगा लिए, अच्छा। नगीना समझ के। और ये दोनों के जो वालिद मोहतरम थे वो तो कंजूसों के सदर थे। हाँ। एक 20 माला बिल्डिंग के छत पे टेरिस पे खड़े रह के फल्ली खा रहे थे। हाँ। गलती से एक फल्ली स्लिप होकर नीचे गिरी। अच्छा। उसको छोड़े नहीं, पकड़ने के वास्ते ऊपर से डेक मार दिए। अब अंदाजा लगाइए, फल्ली आगे नो पीछे। अब ये क्या बात है। कंजूस के घर जो है दोस्त उसका बचपन का आया, तो दोस्त को इन्हें खिलारा पिलारा कुछ नहीं, खाली बातों में टाइम पास करके बढ़ा दिया। अच्छा। अब किस अंदाज में देखिए। जी, जी। जैसे ही ये कंजूस के घर दोस्त पहुंचा, हाँ। हेलो हाँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, किधर? इधर से जा रहा था, चले जाना था। अरे तेरे से मिलने के वास्ते आया, मिल लिया, आओ अब जा। हाँ। इतने जमाने के बाद में कुछ नाश्ता पानी नहीं करा था, पानी कर ले, नाश्ता बाद में करना। मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, आज अपन दोनों साथ साथ बैठ के खाना खाएंगे, मेरे साथ खाता, आओ टिफिन ला लिया।
तेरे घर को आया, टिफिन में अपने घर से लेके आऊं रे, भाभी जी के हाथ का पका हुआ खाता हूँ। उनको हाथा नहीं है ना, क्या हुए, मास्टर प्लान में आ गए। काई को क्या रोड के ऊपर भीख मंगले थे बैठे हुए थे क्या? एक काम कर, तू पका, तेरे हाथ का खाता हूँ। जरूर जरूर जरूर, जब खिला ही रहा हूँ तो तेरी पसंद का खिलाता हूँ, ये बोल। और रोटी खाता, चावल खाता। ये देख, मैं साउथ का नहीं नॉर्थ का हूँ। हम लोग तुम लोगों के साथ 3 टाइम चावल नहीं खाते, रोटी ज्यादा खाते, रोटी खिला दे। जरूर जरूर जरूर, गेहूं की खाता, जवारी की खाता, गेहूं की रोटी, लाल गेहूं, सफेद गेहूं, सफेद गेहूं, राशन के, बिलाक के, क्या पूछ के बड़ा डालता क्या? बिलाक के फुल्का खाता, पराठा खाता, क्या पूछ के बड़ा डालता क्या? पराठा खिला दे, तेल का, घी का, फिलहाल तेल लगा दे, कलड़ का, फली का, गैस का तेल, ऊपर से काली खींच के फेंक दे। घर में अगर तेरे पास जो है ना, आपके जो है तेल नहीं है तो थोड़ा घी लगा दे। असली घी, डालडा घी, असली घी, गांव का, शहर का, अमेरिका का, लंदन का, जापान का, गंटूर का, कौन सा भी डाल, घी डाल, पतला घट, ऐसा पानी के वैसा बहता हुआ, कौन सा भी डाल, घी डाल। खुशबू का, बगैर खुशबू का, बदबू का भी आता है घी। घर में अगर घी नहीं है ना, थोड़ा ग्रीस लेके रोटी को लगा दे ऐसा, अच्छा, नीचे की साइड, ऊपर की साइड। मेरे बाप रोटी खिलाता नहीं, रोटी गोल हो ना, चौकोनी होना। एक काम कर, वो सामने मेन रोड पे ऐसे लंबे लंबे खींच, कट करके खा लेता हूँ। सीमेंट रोड पे, डांबर रोड पे। अरे तेरे बातों से मेरे सर में दर्द हो रहा रे, आधे सर का, पूरे सर का। मेरे बाप, रोटी पराठा कैंसल, 1 कप चाय दे दे, पी लेके चले जाता हूँ। चाय तो जरूर पिलाता हूँ, जब से बोलता तो अब तक बन के आ जाती थी। ये बोल, दूध की पीता, शादी पीता। ये देख, दूध की पिला दे, डब्बे का दूध, भैंस का दूध। मैं 6 महीने का बच्चा नहीं हूँ डब्बे का पीने, भैंस के दूध की चाय पिला। गुजराती भैंस, देसी भैंस, गुजराती, सिंग वाली, बगैर सिंग वाली, बगैर मुंडी वाली, उन्हें भी दूध देती, डिकाशन देती। दिमाग खराब न कर, मेरे को चाय पिला, शक्कर के साथ, बगैर शक्कर के। मेरे को बीमारी नहीं है, शक्कर डाल दे, 2 चमचे, 3 चमचे, 2 चमचे डाल दे, स्टील के, प्लास्टिक के, मिट्टी के। अच्छा ये बोल, चमचा छोटा होना, बड़ा। ये देख, चाय का चमचा बम्बू के उतना नहीं रहता, चाय का चमचा छोटा रहता, 2 चमचे डाल दे। अगर तेरे पास चमचा नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा कप में, प्याली में ऐसा उंगली डाल के हिला दे, हाथ की, पाँव की, पूरा नीचे तक आ गया। अरे आइंदा तेरे घर को आया तो जूता निकाल के मारना सर पे, ये पैर का, ये पैर का। वो मेरे बाप को महान कंजूस, रोटी कैंसल, चाय कैंसल, मेरा हल्लक सूख गया। 1 गिलास पानी दे दे, पी लेके चले जाता हूँ। पानी तो जरूर पिलाता हूँ, तेरी हड्डी हड्डी को पिलाता हूँ। ये बोल, नल का पीता, बोरिंग का, पानी में भी गड़बड़। अरे दुश्मना पिलाते ना रे, तू तो मेरे बचपन का दोस्त है। नल का पानी दे, नल का। फ्रिज का दियो, घड़े का, नहाने को नहीं, पीने को होना, फ्रिज का दे, गिलास में दियो, लोटे में दियो, चंबू में दे, चंबू में, किचन के, बाथरूम के। अगर आइंदा तेरे घर को आया ना, सही बोल रहा हूं, तू समझना मैं कुत्ता हूं, कुत्ता। आलसी शनकंत्री, दरवाजे पे खत्म रखा तो मुंह पे थूकना, पान खा के वैसे। अब मैं चलता हूं, इधर से निकल के चलेगा, बेचारा भाग गया। बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद भाई, बहुत मज़ा आया। तो आज के लिए इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपके होस्ट और दोस्त के भी जाने को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।